जब अप्रैल और मई में धारावी में हर दिन एक मौत और 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस लगातार सामने आ रहे थे, तब यह महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। हालांकि अब यहाँ स्थिति में थोड़ा सा सुधार होने लगा है। कोविड-19 के इस हॉटस्पॉट धारावी से जून के पहले हफ्ते में कोरोना से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। मई में सामने आए 43 केस के मुकाबले जून के पहले हफ्ते में हर दिन औसतन 27 केस ही सामने आए हैं। 8 जून को धारावी से 12 केस रिकॉर्ड किए गए, जबकि 7 जून को 13 केस सामने आए। हालांकि 9 जून को यहां 26 नए केस सामने आए, जिनमें से 2 की मौत भी हो गई। जी नॉर्थ वार्ड के बीएमसी असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर किरण दिघावकर का कहना है कि प्रशासन ने शुरुआत में इलाके में रहने वालों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। इसके साथ ही हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्वारंटाइन सेंटर आदि का निर्माण भी कर रहे थे। आपको बता दें कि धारावी के 2.5 वर्ग किलोमीटर के घने इलाके में तकरीबन 15 लाख लोग रहते हैं। इसमें करीब 1830 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जबकि 71 की जान गई है। जब सबसे पहले 1 अप्रैल को इलाके के बलेगा नगर में एक 56 वर्षीय शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला, तभी प्रशासन के लिए यह एक तरह से वेकअप कॉल था। एक के बाद एक मौतें होती रही थी, जिसके बाद बीएमसी ने स्क्रीनिंग में तेजी ला दी। संपर्क के आधार पर लोगों को आइसोलेट किया गया। बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक 7 जून तक धारावी में करीब 3,60,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। हाई रिस्क इलाकों को सील किया। तकरीबन 8,500 लोगों को प्रशासन के क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। वहीं 38,000 लोगों को उनके घर में ही क्वारंटाइन किया गया। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार उत्तरे ने बताया कि संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग करने से प्रशासन का काम आसान हुआ। धारावी के इलाकों में पिछले 35 सालों से काम कर रहे डॉक्टर अनिल पचनेकर भी डॉक्टर उत्तरे के दावों का समर्थन करते हैं। डॉक्टर पचनेकर के अनुभव से धारावी के हर घर में स्क्रीनिंग और कोविड-19 के टेस्ट संभव हो सके। इस दौरान वह मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने बताया कि हमने धारावी में बहुत मेहनत की। शुरुआती चरणों में कई कदम उठाए गए, इसलिए संक्रमण के केस में कमी आई। डॉक्टर पचनेकर ने बताया, करीब 15 दिन पहले तक हम मरीजों की जांच कर रहे थे, तब उनका ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे था। यह लेवल बेहद जोखिम भरा होता है। हमने इसी तरह 60%, 65 से 80 और 85% ऑक्सीजन लेवल वाले मरीज भी देखे हैं। लेकिन अब बीते हफ्ते से स्थिति में सुधार है। मरीजों में ऑक्सीजन लेवल में 93% तक पहुंचा है। यह दिखाता है कि धारावी में कोरोना वायरस केस में कमी आ रही है। ये सब हमारे डॉक्टर और उनकी रात दिन मेहनत का नतीजा है। अप्रैल में बीएमसी ने स्थानीय मरीजों के इलाज के लिए 3 अस्पताल लिए थे। घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने के अलावा क्लिनिक भी तैयार कराए, जहां अब तक 3,200 से ज़्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। लेकिन कोविड-19 मरीजों की पहचान करने और उनके इलाज की प्रक्रिया में इलाके के निजी डॉक्टरों और क्लिनिकों ने तालमेल बनाया। डॉक्टर शिव कुमार उत्तरे ने बताया कि पीपीई किट की कमी के कारण शुरुआत में प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर इलाके में जाने से डर रहे थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। बीएमसी के मुताबिक 7 जून तक धारावी में 9 डिस्पेंसरी और 350 प्राइवेट क्लिनिक हैं। उन्होंने आगे बताया कि शुरुआत में ही आप मरीज की पहचान कर लें तो इलाज में बेहद आसानी होती है। इसी कारण धारावी में मौतों के आंकड़ों में कमी आई। दूसरा कारण वो ये है कि डॉक्टर उत्तरे का विश्वास है कि स्थानीय लोगों को आगे आकर और टेस्टिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आइसोलेशन सेंटर उन्हीं के इलाज में बनाए गए थे। जिन सेंटरों में इन लोगों को रखा गया था कि वह बेहद बढ़िया और रहने योग्य थे, और जब एक बार ये मरीज यहां आ गए तो उनमें से कोविड-19 पॉजिटिव की पहचान करनी शुरू की गई और उन्हें आइसोलेट किया। इससे संक्रमण के ज़्यादा फैलने का खतरा टल गया। धारावी में बीएमसी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्करों का मानना है कि सार्वजनिक शौचालय संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। बीते 2 महीनों में तकरीबन 10 लाख के करीब प्रवासी मजदूरों ने मुंबई छोड़ दिया।
इनमें से बड़ी संख्या में मजदूर धारावी में रहते थे, जो स्लम एरिया के कपड़ा, चमड़ा, कारखाना और अन्य उद्योगों में काम कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोग अपने गृह राज्य चले गए थे। धारावी में हम सब एक हैं फाउंडेशन नाम का एनजीओ चलाने वाले गुलजार खान इलाके में जरूरतमंदों को राशन बांटते हैं। उन्होंने बताया कि बीएमसी और डॉक्टरों की टीम लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कर रही थी, लेकिन लाखों लोग अप्रैल के महीने में ही धारावी छोड़कर चले गए थे। ज्यादातर प्रवासी मजदूरों का यहां से चले जाना भी संक्रमण के मामलों में कमी का कारण बना। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।